तो कहते हैं कि मैं अपनी सब गाय चराई हूँ, मैं अपनी सारी गैयों को चराऊँगा। प्रात होत बल के संग जई हूँ। प्रातः काल होते ही, सवेरा होते ही भैया बलदाऊ जी के साथ में चला जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, मैं घर पर तुम्हारे कहने से रुकूंगा नहीं। और क्या कहा कि ग्वाल बाल गाइन के भीतर नए कहूँ डर नहीं लागत। ग्वाल बाल और गैयों के बीच में मुझे कोई डर नहीं लगता। आज न सोऊं नंद दुहाई रैन रहेंगो जागत। आज न सोऊं नंद दुहाई, बाबा नंद जी की सौगंध है, मैं आज सोऊंगा नहीं। रैन रहेंगो जागत, रैन माने रात्रि, रात्रि को मैं जागता रहूँगा, रहेंगो यानी रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, सारे ग्वाल बाल सब गैया चराएंगे, गैया की सेवा करेंगे। तो लिखा है मैं घर बैठे रही हूँ, और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। मानो यह संकेत हो रहा है इस पद में कि बाल कृष्ण यह पूछते हैं कि क्या मैं घर पर बैठा रहूँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। तो माता यशोदा जी कहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि माता यशोदा जी कह रही हैं कि हे लाडले कन्हैया, तुम अब सो जाओ और मैं प्रातःकाल तुमको गैया चराने के लिए भेज दूंगी। इस तरीके से भगवान मचलते हैं गैया चराने के लिए। ये तो पहले दिन की बात है, लेकिन दूसरे दिन जब गाय चराते हैं और चराने के बाद थक जाते हैं, तो दूसरे दिन एक दिन क्या कहा, दूसरे दिन क्या कह दिया। दूसरे पद में बाबा जो संत सूरदास जी हैं, उन्होंने कन्हैया के मन की बात इस पद में कह दिया। तो क्या कह दिया कि मैया हो न चरई हो गाय। कहा मैया हो न चरई हो गाय, हे माँ मैं गैया नहीं चराऊँगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाए पिराए। सारे ग्वाल बाल मुझको दौड़ा करके परेशान करते हैं, मेरा पैर पिराने लगा है। पिराए का मतलब दर्द करने लगा है। जौना पत्या ही पूछ ही बलदावे ही अपनी सौह दिवाए। जौना पत्याही, पत्याही का मतलब होता है विश्वास। यदि विश्वास नहीं है तो पूछ बलदावे ही, बलदाऊ भैया से पूछ लो। अपनी सौह दिवाए, अपनी सौगंध दिला करके यदि विश्वास नहीं आता है तो कन्हैया मतलब बलदाऊ जी से जा कर के पूछ लो, हे माँ यशोदा। तो यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाए। ये सुन करके माता यशोदा ग्वालिनों को गाली देती हैं क्रोध से। मैं पठवती अपने लरिका को आवे मन बहराए। मैं अपने लाडले कन्हैया को, बाल कृष्ण को जो है मन बहलाने के लिए ही भेजती हूँ। क्या हमारे यहाँ नौकर चाकर नहीं हैं? हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं हैं। गऊओं को चराने के लिए छोटा बाल कृष्ण ही नहीं बल्कि उसके लिए सेवक भी हैं, लेकिन मन बहलाने के लिए मैंने अपने कृष्ण को भेजा था। तो सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहिर गाय। सूरदास जी कहते हैं माँ यशोदा बहुत क्रोधित हुई और कहते हैं कि मेरा बालक अभी छोटा है, उसे दौड़ाकर सब परेशान करते हैं। इस तरीके से इस पद में बाल कृष्ण के उस चरित्र को चित्रित किया है श्री सूरदास जी संत जी ने। तो यह पद हुआ। अब एक पद और देख लेते हैं, क्या लिखा है कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। हे सखी मुरली चलो चुरा लिया जाए। यहाँ पर वो तो बाल वर्णन था, और अब कहते हैं कि सखीरी मुरली लीजे चोरी। कन्हैया ने बांसुरी बजाना सीख लिया है, किसी बांसुरी वाले से बांसुरी खरीदी और छोटी सी बांसुरी बजाने में प्रवीण हुए, कला आ गई।
तो उन्होंने मधुर बांसुरी जब बजाई है, क्योंकि ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, उन्होंने सुंदर बांसुरी जब बजाई तो सारे मन को मोह लिया है। तो यही प्रसंग है कि इस जो है ब्रजमंडल के सारे जीवों, सभी गोपियों के मन को मोह लेने वाली जब वो बांसुरी बजाई तो कहते हैं कि वह गोपियाँ आपस में बात कर रही हैं कि हे सखी चलो मुरली चुरा लिया जाए। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोरी। इस गोपाल को अपने बस में कर लिया है इस बांसुरी ने, हमारे प्रेम को तोड़ दिया है। यह मुरली ही सबसे ज़्यादा इस कृष्ण के प्रेम की अधिकारिणी बन गई है, इसलिए यह ठीक नहीं है। और इतना मुरली से प्रेम करने लगे हैं कृष्ण कि छिन एक घर भीतर निशिबासर। एक क्षण के लिए घर भीतर बाहर दिन रात कबहू न रखत छोरी। कभी धरत न कबहू छोरी, कभी छोड़ करके कहीं अन्यत्र नहीं रखते हैं। तो कबहू कर कबहू अधरन कबहू कटिखो सत जोरी। कबहू कर हाथ में कभी लेते हैं, कबहू अधरनी कभी होंठ पर लगा लेते हैं, कबहू कटी कबहू कट यानी कमर क्षेत्र में लगा लेते हैं, फेटे में लगा लेते हैं। कटी कबहू खोसत जोर यानी कि जो है अपने फेटे में जब जो बांधने वाला होता है पीताम्बरी उसी में लगा लेते हैं कमर प्रदेश में। तो आगे लिखते हैं कि ना जानो कछु मेली मोहिनी राखे अंग अंग भोरी। ना जाने कौन से इसने जादुई विद्या कर दी है कृष्ण के ऊपर कि राखे अंग अंग भोरे, हर एक प्रत्येक अंगों में इस बांसुरी को लगाए फिरते हैं। हे गोपियों, ये बड़भागिनी मुरली है और इस मुरली को इसलिए चुरा लिया जाए। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं मेरे प्रभु बाल कृष्ण का मन राग की डोरी से बंध गया है। गोपियाँ कहती हैं हे सखी, बाल कृष्ण का मन राग की डोरी से बंध गया है।